पुराना यूरिक एसिड, गठिया, गाउट, अर्थराइटिस का जड़ से इलाज, यूरिक एसिड कम करने के उपाय। जी हाँ दोस्तों, आज इस खास वीडियो में आपको यूरिक एसिड के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर ये यूरिक एसिड है क्या, यह शरीर में कैसे बढ़ता है और इसके क्या लक्षण हैं, और शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड एक केमिकल पदार्थ है। शरीर में जब भी प्यूरिन पदार्थ टूटते हैं तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, और ये हमारे ब्लड से किडनीज फिल्टर करके हमारे यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड को निकाल देती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब यूरिक एसिड का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है। ये तब होता है या तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन शरीर में बढ़ जाए, या फिर किडनी के थ्रू यानी यूरिन के थ्रू जो यूरिक एसिड निकल रहा होता है बॉडी से, वो कम हो जाए। दोनों ही स्थिति में यूरिक एसिड अपने नॉर्मल स्तर से बढ़ जाते हैं। पहले ये यूरिक एसिड उम्र के साथ बढ़ता था, लेकिन अब ये समस्या खराब लाइफस्टाइल की वजह से जवान लोगों में भी होने लगी है। चलिए अब हम जान लेते हैं यूरिक एसिड जमा होने के कारणों के बारे में। दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में पानी कम पिएंगे तो मूत्र यानी कि यूरिन भी कम आएगा, और जैसे कि आपको पता है कि यूरिक एसिड मूत्र के द्वारा ही बाहर निकल सकता है, तो इसे निकालने का और कोई जरिया या फिर रास्ता नहीं है। यूरिन कम आने से वेस्ट प्रोडक्ट शरीर में जमा होकर शरीर के ज्वाइंट में जाकर जमा होने लगते हैं, तो इसलिए पानी पर्याप्त पीने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप अपने डाइट में ऐसी चीज़ों को ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, और ये यूरिक एसिड शरीर के गांठों में इकट्ठा होने लगते हैं। ये प्यूरिन आपको नॉनवेज में ज़्यादा मिलता है। रेड मीट में, फिश में, चिकन में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि मशरूम हो गया, पत्ता गोभी, कुछ दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब में प्यूरिन अधिक मात्रा में होता है। वैसे तो यह एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर आप ज़्यादा मात्रा में चीनी यानी शक्कर का सेवन करते हैं, या लंबे समय तक अल्कोहल शराब पी रहे हैं, तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट को छानकर शरीर से बाहर नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा, क्योंकि किडनी का काम ही होता है खराब चीजों को छानकर शरीर से बाहर करना। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में आयरन की ज्यादा मात्रा होने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। थायराइड की मात्रा जिन व्यक्तियों में ज्यादा या कम होता है, उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने का वजह मोटापा भी माना जाता है। दोस्तों, यूरिक एसिड एक तरह का गाउटी अर्थराइटिस है, जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल अर्थराइटिस होता है। इसका दर्द बहुत ही भयानक तकलीफदायक होता है। यह शरीर में अलग अलग ज्वाइंट में होता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से ज्वाइंट में इकट्ठा होने लगता है, और वही ज्वाइंट में चुभते हैं, हड्डियों में चुभते हैं। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये छोटे छोटे ज्वाइंट को ज्यादा प्रभावित करता है। चुभन सा महसूस करते हैं जोड़ों में, है ना, उंगलियों के जोड़ों में चुभन सा महसूस करते हैं, तो आपको जरूर यूरिक एसिड की जांच करवा लेनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप बटर मिल्क यानी कि छाछ का सेवन कर सकते हैं। छाछ में 4 से 5 पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, और 2 चुटकी भुनी हुई अजवाइन की पाउडर मिला लीजिए, और इस छाछ का सेवन दोपहर के समय में जरूर करें, है ना। नियम मान लीजिए कि रोजाना आपको दोपहर के समय में आपको 1 गिलास छाछ पीना है। इससे आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलने में भी ये मदद करेगा। इसके अलावा आपको खीरे का जूस पीना चाहिए। जी हाँ, खीरे का जूस, इसमें पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ये दोनों ही चीजें किडनी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है, जो यूरिक एसिड लेवल को कम करने में मददगार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ठंड के मौसम में खीरे का जूस नहीं पीना है, क्योंकि खीरे की तासीर बहुत ठंडी होती है ना। इसके अलावा दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके से भी आप अपने शरीर में यूरिक एसिड लेवल को कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। यूरिक एसिड को घटाने का ये काम करती है। एप्पल साइडर विनेगर का काम है खून के पीएच लेवल को बढ़ाना और यूरिक एसिड को शरीर में कम करना।
तो आप रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में सेब के सिरके को आधा गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पी लिया करें। इससे शरीर से यूरिक एसिड बाहर हो जाएगा और बहुत से हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा। शरीर में मोटापा फैट जमा हुआ है तो मोटापा कम करने में आपको मदद मिलेगी। चेहरे पर नेचुरल ग्लो दिखेगा। एप्पल साइडर विनेगर उपयोग करने के बहुत से बेनिफिट होते हैं दोस्तों। इसके अलावा बथुआ के साग के सीजन में, है ना, जब भी इसकी सीजन आती हो तो इसके पत्ते का जूस निकालकर सुबह सुबह खाली पेट पीजिए और लगातार 15 दिनों तक बथुआ का जूस निकाल कर पिएंगे तो कितना भी बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो नॉर्मल हो जाता है। जिनको गठिया अर्थराइटिस की समस्या है उन लोगों को भी बथुआ के साग का जूस बनाकर पीना चाहिए। आधा गिलास लगभग 200 से 300 ml की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट इसे पी लेना है और इसे पीने के 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके अलावा इलायची और सौंफ 2 ऐसी चीजें हैं जो शरीर में बढ़े यूरिक एसिड को कम करते हैं। तो आपको मैं एक रेसिपी बता रहा हूँ, इस तरह से आप घर में बनाकर पीजिएगा। इसे कहवा कहते हैं। आप आधे लीटर के आसपास पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दीजिए। इसमें 2 चम्मच सौंफ डालिए और जब ये पानी उबलने लगे तो इसी सौंफ वाले पानी में आपको 2 इलायची को कूट कर डाल देने हैं और इसे तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे किसी कप में छान लीजिए और इसे शाम को 4 से 5 बजे के आसपास या फिर सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले सिप सिप करके पी लीजिए। इस तरह सौंफ और इलायची का जो पानी है, जिसे कहवा कहा जाता है, इसका सेवन आपको रोजाना करना है। हो सके तो दिन में 2 बार भी इसे लिया जा सकता है। इससे दोस्तों बहुत ही जल्दी यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाता है। इसके अलावा अलसी के बीज खाने से भी यूरिक एसिड कम होता है। इसके लिए आप दोपहर को खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच अलसी के बीजों को यूं ही चबा चबा कर खा लिया करें। अलसी के बीजों को भून कर किसी डब्बे में रख लीजिए और नियम मान लीजिए दोपहर के खाना खाने के बाद आपको 2 चम्मच अलसी के बीजों को चबा कर खाना है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसे खाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा तिल और गुड़ का सेवन क्या करें। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो बारिश के मौसम में भी जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या देखी जाती है। जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनमें भी तकलीफ बढ़ जाती है। तो बारिश के मौसम और ठंड के मौसम में आपको तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो आपको तिल गुड़ का लड्डू बाजार में मिल जाएगा या फिर घर पर ही तिल गुड़ का लड्डू बना लीजिए और रोजाना इसका सेवन किया करें। ये जोड़ों के लिए और यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो कम कर दीजिए या फिर पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दूध वाली चाय नहीं पीना है। चाय पीना चाहें तो आप हर्बल टी पी सकते हैं या फिर ब्लैक टी पी सकते हैं। चीनी और मैदा खाना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। इसके अलावा राइस खाते हो, चावल खाते हो तो चावल भी आपको कम से कम मात्रा में खाना है। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में ज़्यादा फाइबर का सेवन कीजिए। आप ओट्स खा सकते हैं, रोजाना 1 सेब खा सकते हैं और साथ साथ में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी की कमी शरीर में ना होने दें। रोजाना आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है और रोजाना 2 से 3 गिलास नींबू पानी पिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों इस तरह से आप यूरिक एसिड को हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हो और इसे जड़ से खत्म भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हुई। वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।